हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छा होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है आत्मविश्वास। तो चलिए हम कहानी को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तंग आकर माताजी एक दिन बड़े बेटे के पास फ्लैट में भी चली गई। वहां जाने के बाद भी समस्या जस की तस रह गई थी। ननद के आते ही बड़ी भाभी जो छूट जाती थी कि आपके पापा ने यह नहीं सोचा कि मेरे दोनों बेटे इस फ्लैट में शादी के बाद कैसे रह पाएंगे। छोटी के तो फिर एक बेटा और एक बेटी है। उसकी बेटी के जाने के बाद वह तो आराम से यहाँ पर रह सकती थी। उसके बाद में माताजी भी यहाँ बसने की सोचेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। माताजी को रह कर बाबूजी की पुरानी बातों में से यह बात बेहद याद आ रही थी। जब एक दिन बाबूजी ने हंसते हुए माताजी को बताया था कि उनके दोस्त के घर में बंटवारे पर बेटे को झगड़ा हो रहा है। उनका हरियाणवी दोस्त उन्हें अपनी भाषा में यही समझा रहा था कि बच्चों की तो यही इच्छा होती है कि एक बूढ़े जो भी तेरे पास है धर जा और फिर मर जा। सुनकर के दोनों इतना हंसे थे कि बस पूछो ही मत। लेकिन बाबू का ख्याल आते ही माताजी को याद आया। बाबूजी माताजी को कभी भी कमतर और बिचारी हालात में देख ही नहीं सकते थे। आखिर तक भी माताजी ने हमेशा लेटेस्ट सूट ही बनवाए थे। मोटापा अपने पर कभी हावी नहीं होने दिया। मुस्कुराहट और आत्मविश्वास की तो उनमें कभी कमी ही नहीं थी। वो अनपढ़ भी नहीं थी। पढ़ना तो उनका शौक था। वो क्योंकि उलझ के रह गई। उन्हें लगा बाबूजी आज भी उनके साथ है और उन्हें माताजी को इस बिरादरी को हालात में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वो इस उम्र में भी सिर्फ बच्चों के द्वारा रोटी दिए जाने का इंतज़ार करेगी तो लानत है उन पर। बाबूजी ने अपने होते हुए उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। अपनी कोई जिम्मेदारी उन्हें अधूरी नहीं छोड़ी। उनकी बेटी भी बहुत अच्छा पढ़कर सरकारी स्कूल में टीचर बनी हुई थी। उनके लिए भी बाबूजी की पेंशन आ रही थी। हॉस्पिटल में उनका इलाज फ्री था। बाबूजी का इतना समय का साथ क्या माताजी में कोई आत्मविश्वास ना भर सका। जाने कहाँ से माताजी में इतनी शक्ति आई। उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, मैं जब तक चाहूँगी इस फ्लैट में रहूँगी, क्योंकि इस डुप्लेक्स में एक कमरा ऊपर भी है। तुम लोगों की प्राइवेसी और शांति भंग भी नहीं होगी। मेरा अपना काम ऊपर रहेगा। अपना खाना भी मैं अलग ही बनाऊँगी। तुम लोगों के द्वारा बनाया हुआ खाना खा कर के ही मैं मानसिक रूप से इतनी कमज़ोर हो रही हूँ। अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी मुझे भी चाहिए। शायद उनके कहने के ढंग में ही कुछ ऐसा होगा कि कोई भी उन्हें कुछ कह ना सका। बस सिर्फ इतना हुआ कि उनका पलंग और थोड़ा सा सामान ऊपर शिफ्ट हो गया था। ऐसे ही एक दिन माताजी ने जब अपने पुराने घर में जाने की सोचा तो अपना ताला लगाकर उन्होंने उस घर में भी अपना खाना अलग ही बनाने की पेशकश करी, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि जैसा खाओगे अनवैसा होगा मन। उन्हें किसी के भी द्वारा खिलाया गया खाना मंजूर नहीं था। वैसे भी उन्हें याद है कि बाबूजी अक्सर शादियों में भी खाना अपने घर से ही खाकर जाते थे, क्योंकि बाबूजी का यही कहना था कि थाली में रखा हुआ भोजन हमारा ही हिस्सा होता है, क्योंकि उसे खाने से ही हमारे शक्ति और संतुष्टि मिलती है। जाने खाना किसने किस भाव से बनाया है। वह माताजी को यही कहते थे कि तुम्हारे हाथ का दिया हुआ खाना मुझे प्रसाद के जैसे लगता है। माताजी अपनी शक्तियों को कहा भूल गई थी। अब अकेले रहते हुए माताजी सुबह शाम वैसे ही घूमती जाती थी। बाकी समय अपने कमरे में पूजा पाठ या कुछ भी करती थी। अकेले रहते हुए भी उन्हें हमेशा बाबूजी की अपने साथ ही प्रतीत होते थे। शायद यही कारण था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आई।
यूं भी बहू, पोते और पोतियां अब ना तो माताजी से कुछ बुरा बोलते थे और ना ही माताजी उन्हें या कुछ कहती थी। वो जहाँ चाहती थी वहाँ ही रहती थी। उस दिन जब उनकी बेटी ने आकर कहा, बड़े भैया अपने बेटे की शादी करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहलवाया कि मम्मी ऊपर का कमरा खाली कर दे। जब भी कभी मम्मी फ्लैट में रहा करेंगे तो नीचे चुन्नू के साथ ही रह लेंगी। वैसे भी कुछ समय बाद हो सकता है चुन्नू को हॉस्टल जाना पड़े, तब तो उनका कमरा अलग वहाँ भी हो ही जाएगा। बेटी ने उन्हें समझाया भी कि मम्मी अब दिनों दिन आपकी उम्र भी ढल ही रही है, क्या फ़ायदा भाभीयों से बैर बढ़ाने का, आखिर आपका भी करना तो भाभीयों को ही पड़ेगा। माताजी थोड़ी देर को मौन हो गई, फिर बोली, आगे का मुझे नहीं पता। तुम्हारे पापा आज भी मेरे साथ हैं और तुम्हारे पापा ने मेरी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। अगर बच्चों को अपने बेटे बहुओं का ख्याल रखना है तो वो अपने बच्चों का इंतज़ाम खुद ही करे। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। अगर तुम्हें कभी लगे मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो रही हूँ तो तुम्हारे बाबूजी द्वारा बैंक में रखे हुए मेरे पैसों से मेरे लिए कोई स्टैंड रख देना और तुमसे जितना हो सके मेरा ख्याल कर लेना। बाकी मैंने अपने बैंक में तुझे अपना नॉमिनी बनाया है। तुम्हारे बाबूजी ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। अपना ख्याल मैं भी कर ही रही हूँ और भाइयों को भी जाकर तुम कह देना कि अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी व अच्छे से खुद ही निभाए। यह कहते हुए माताजी का चेहरा आत्मविश्वास से जाग उठा। बाबूजी की फ़ोटो की ओर देखकर वो ऐसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे एक दूसरे की बात को सहमति देते हुए वे दोनों पहले मुस्कुराते थे। बेटियां भी मुस्कुरा रही थी और माँ उसके खाने के लिए कुछ सामान फ्रिज में से निकाल रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें।